दोस्तों, किन्नर या हिजड़े ना तो मर्द होते हैं और ना ही नारी। ये एक ऐसा समुदाय है जिसका जिक्र ग्रंथों में भी किया जाता है। वो हमारी हर खुशी में शामिल होते हैं। माना जाता है कि इनकी दुआओं में बहुत असर होता है और इनकी बद्दुआएं कभी खाली नहीं जाती, इसलिए इनकी बद्दुआएं कभी नहीं लेनी चाहिए। दरअसल किन्नरों की एक अलग ही दुनिया है जिसके बारे में ज्यादा बातें बाहर नहीं आती है। उनका रहन सहन सामान्य मनुष्यों से बिल्कुल अलग ही होता है। ऐसे में उनके बारे में जानने की इच्छा हर किसी को होती है, इसलिए आज हम आपको किन्नरों से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें बताएंगे। किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती है। माना जाता है कि इन्हें भगवान श्री राम से वनवास के बाद वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि इनसे एक सिक्का लेकर पर्स में रखने से धन की कमी भी दूर हो जाती है। किन्नरों की बद्दुआ इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये बचपन से लेकर बड़े होने तक दुखी ही रहते हैं, और ऐसे में दुखी दिल की दुआ लगना और बद्दुआ लगना एक स्वाभाविक सी बात है। एक मान्यता है कि ब्रह्मा जी की परछाई से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है, और दूसरी मान्यता यह है कि अरिष्ठा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार ये भी कहा जाता है कि वीर्य की अधिक मात्रा से लड़का पैदा होता है और खून की अधिकता से लड़की पैदा होती है। वीर्य और खून समान मात्रा में हो तो किन्नर संतान पैदा होती है। किसी नए व्यक्ति को किन्नर समाज में शामिल करने से पहले बहुत से रीति रिवाज का पालन किया जाता है। इसके लिए विधिवत पूजा अनुष्ठान गुरु करता है। इसके बाद गुरु नए किन्नर को गंडा बांधकर अपने समुदाय में शामिल करता है। नए किन्नर को शामिल करने से पहले नाच गाना और सामूहिक भोज होता है। किन्नरों की शादी साल में एक बार होती है, और वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। जी हाँ, इनकी शादी अन्य किन्नर से नहीं बल्कि भगवान अरावत से होती है। शादी के दिन भगवान अरावत की मूर्ति लेकर किन्नर शहर में घूमते हैं, और अगले दिन अरावत देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। किन्नर श्रृंगार उतार कर विधवा की तरह शोक मनाते हैं और सफेद कपड़े पहनते हैं। किन्नरों के बारे में अगर सबसे गुप्त कुछ रखा गया है तो वो है इनका अंतिम संस्कार। जब एक किन्नर की मौत हो जाती है तो इनके अंतिम संस्कार को गुप्त रखा जाता है। बाकी धर्मों से ठीक उलट किन्नरों की अंतिम यात्रा दिन की जगह रात में निकाली जाती है, और उससे कोई आदमी नहीं देख सकता है। अगर किसी किन्नर के अंतिम संस्कार को आम इंसान देख ले तो मरने वाले का जन्म फिर से किन्नर के रूप में ही होगा। इसके पीछे की मान्यता यह है कि ऐसा करने से मरने वाला फिर अगले जन्म में किन्नर ही बन जाता है। इनकी शव यात्राएं रात में निकाली जाती है। शव यात्रा निकालने से पहले शव को जूते और चप्पलों से पीटा जाता है, और इससे उस जन्म में किए गए सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। इनके शवों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। महाभारत में जब पांडव 1 वर्ष का अज्ञातवास काट रहे थे तब अर्जुन 1 वर्ष तक किन्नर वह नल्ला बनकर रहा था। महाभारत में अर्जुन ने उत्तरा को नृत्य और गायन की शिक्षा दी थी, और पुराने समय में भी किन्नर राजा महाराजाओं के यहाँ नाचना गाना करके अपनी जीविका चलाते थे। किन्नर समुदाय खुद को मंगलमुखी मानते हैं, इसीलिए ये लोग बस शादी, जन्म समारोह जैसे मांगलिक कामों में ही भाग लेते हैं। किन्नरों की दुनिया का एक खौफनाक सच ये भी है कि अक्सर ये समाज ऐसे लड़कों की तलाश में रहता है जो खूबसूरत हो, जिसकी चाल ढाल थोड़ी कोमल हो, और जो ऊंचा उठने के ख्वाब देखता हो। तो ये समुदाय उससे नजदीकी बढ़ाता है, और समय आते ही उसे बधिया कर दिया जाता है। बधिया यानी कि उसके शरीर के हिस्से के उस अंग को काट देना, और जिसके बाद वो कभी लड़का रहता ही नहीं, और ऐसा होने के बाद उसे अपने समूह में शामिल कर लिया जाता है। किन्नरों की एक गुरु परंपरा है जिसमें हर किन्नर अपने गुरु की आज्ञा भगवान की तरह मानता है, और सभी किन्नर अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने गुरु को देते हैं जो उनके सुख दुख में काम आता है। हर इलाकों के हिसाब से गुरु होता है, और जिसकी बात हर किन्नर मानता है, और यही गुरु किन्नरों का इलाका तय करता है। किन्नरों की पहचान करनी वैसे बहुत मुश्किल होती है, और ऐसा सिर्फ देखकर नहीं कहा जा सकता कि किन्नर पैदाइशी है या नहीं। किन्नर 2 तरह के होते हैं। एक जो किन्नर होता है वो पुरुष की तरह दिखाई देता है, और दूसरे प्रकार के किन्नर स्त्रियों की तरह होते हैं। और किन्नर की पहचान उसके जननांगों के स्वरूप और आकार से होती है। यानी आप किन्नर को तभी पहचान सकते हैं जब आप उसके जननांग और गुप्तांग को देखते हैं। मतलब कि किसी भी किन्नर की पहचान आप उसके प्राइवेट पार्ट को देखकर कर सकते हैं। और पुरुष किन्नर वो कहलाते हैं जिनका लिंग पूरे तरीके से विकसित नहीं हो पाता है, और ये आकार में बहुत ही छोटा रह जाता है। महिला किन्नर की योनि भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती है, और सुनने में आया है कि जिस महिला का छिद्र बहुत ही छोटे साइज का होता है और जिसे किसी पुरुष द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और जो पैदाइशी किन्नर होते हैं उनके स्तन बहुत बड़े नहीं होते, और जो किन्नर बनाए जाते हैं उनके स्तन बड़े होते हैं, क्योंकि इनके स्तन इंजेक्शन लगने की वजह से बड़े हो जाते हैं। पैदाइशी किन्नर की योनि पर कोई कटने का निशान नहीं होता है, जबकि जो किन्नर बनाए जाते हैं उनकी योनि पर कटने का निशान होता है, क्योंकि इंसान को किन्नर बनाने के दौरान इनके गुप्तांग को काट दिया जाता है,
जिससे कि कटने का निशान बन जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।